अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बस आज सुबह उठने के बाद नमाज़ के बाद बस मुझे नींद ही नहीं आई। कितनी देर कोशिश करती रही सो जाऊँ लेकिन बस नींद ने नहीं आना। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बच्चे सो रहे हैं, अपना काम मैं निपटा लूँ जो पेंडिंग वर्क है। और वैसे भी आज फ्राइडे है तो फिर बिरयानी तो बननी ही थी और बच्चे भी घर पे हैं, वेकेशंस हैं विंटर की, तो ज़ाहिर है बच्चे लेट उठते हैं। तो बस मैंने सोचा मैं अपना काम कर लूँ, घर समेट लूँ, क्योंकि घर तो बच्चे जब रात को देर तक जागते हैं तो फिर आपको पता है सोते वक्त तो कोई भी अपनी चीज़ें समेट के नहीं सोता, पता होता है ना कि मम्मा सुबह कर देंगी। तो बस मैं यहाँ सुबह अपनी विंडो में आ जाती हूँ, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। हल्की हल्की धूप निकल आई है और बहुत ही अच्छी लग रही है आजकल ये धूप विंटर की। विंडो में ही बस आप देख के खुश हो जाएं, क्योंकि गैलरी नहीं होती तो आप सही तरीके से विंटर एंजॉय नहीं कर सकते। वरना अपने पाकिस्तान में तो आप गैलरी में चेयर डाल के बैठ जाएं या छत पे चले जाएं। अब जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे बड़ा वो लगता था कि वहाँ तो छत पे खाना रख दो, पानी रख दो, तो यहाँ ये बेचारे कबूतर कहाँ से खाते होंगे। तो बस वाक़ई अल्लाह ताला हर एक के लिए वसीला बना ही देता है। तो ये कबूतर, ये जो पुराने आउटर हैं, तो इनका जो पानी निकलता है तो ये सारा दिन इनको पीते रहते हैं। तो पहले मैं बड़ी परेशान होती थी क्योंकि हमारा फ्लैट चेंज था तो ये बैक एरिया नज़र नहीं आता था। तो अब जब से ये वाली विंडो मैं ओपन करती हूँ तो बस ये कबूतर तमाम दिन आउटर पे आते हैं, क्योंकि यहाँ तो कहीं ना पानी रखा हुआ नज़र आता है ना कुछ। हाँ, ये कि राउंड अबाउट वगैरह पे जो शावर हैं तो वहाँ मैंने देखा है, लेकिन वो इतने करीब तो नहीं है। और हर बिल्डिंग में इस कदर कबूतर हैं कि आप सुबह के वक्त देखें तो आपको कबूतर ही कबूतर नज़र आएंगे। जिस तरह पानी का अल्लाह ने वसीला इनका बनाया हुआ है तो ज़रूर ही इनका दाने के दाने का भी रिस्क कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। तो बस मैं विंडो से थोड़ी देर खड़े होकर हट जाती हूँ। तो बस अब मैं रूम में आ गई हूँ ताकि थोड़ा सा समेट के फिर मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब आपको पहले से पता होता है ना कि आज आपने क्या बनाना है तो आपको बहुत इजी हो जाता है। वरना पहले मुझे याद है जब अपने बचपन में ना हमारे यहाँ तो बिरयानी मंथ में शायद इतनी कॉमन तो होती नहीं थी कि हर वीकेंड बना लें। अब तो ये है कि हफ़्ते में 1 से 2 दिन तो आप बना ही लेते हैं बिरयानी। वरना पहले तो ये होता था कि मंथ में बन गई, कोई गेस्ट आ रहा है तो बिरयानी बन गई। तो बस बच्चों को बड़ा वो शौक़ होता था कि आज बिरयानी बन रही है। अब तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे दाल चावल बने। लेकिन बस यही है कि जितनी आसानियाँ होती जा रही हैं, लोग इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। रिस्क की वो नहीं रही है, बरकत कहना चाहिए, या रिस्क की अहमियत नहीं रही है। और बस यहाँ मैं ये इस बुल को सीधा कर रही हूँ, जो बचे हुए कॉइन हैं तो मैं इसमें डाल दूँ, क्योंकि रात में कुछ बचे हुए थे तो मैं डालना भूल गई थी। और ये जो बुल है ना, ये पाकिस्तान से आया हुआ है ड्यूटी फ्री शॉप से। तो उसने ये बुल फेंक कर दिखाया था, बेटा लेकर आया था तो उसने कहा था ये बिल्कुल नहीं टूटेगा और ये प्योर कॉपर का है। तो बस ये बुल बड़ी सेफ्टी रखता है इन कॉइन्स की। तो बस इसको मैंने डाल दिए। बाकी कुछ ये टेप वगैरह का काम बेटा रात में कर रहा था, तो मैंने कहा ये मेडिसिन बॉक्स में और जहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो मैं वहाँ सेट करके उनको रख देती हूँ। तो बस सामान को आहिस्ता आहिस्ता अपने सामने ही समेटते रहा करें हाथ के हाथ, ताकि उससे ये ना हो कि चीज़ें फैलती जाएं। बच्चों की ने ड्रेसिंग भी रात में, हेयर ब्रश, हेयर केयर या स्किन केयर जो करती हैं, तो उसके बाद बस कोशिश मैं ये कहती हूँ कि अपनी चीज़ें समेट के लेटा करो। लेकिन आपको पता है वेकेशंस में तो फिर सबके थोड़े से लेज़ी हो ही जाते हैं, तो बस थोड़ा सा देना पड़ता है एडवांटेज कि चलो उठेंगे तो कर लेंगे, या अगर मेरे पास टाइम है तो फिर मैं कर लूँगी। तो बस सबसे पहले तो मैं ये गार्लिक को छीलने का काम करती हूँ, क्योंकि गार्लिक छिले हुए होते हैं तो काफ़ी इजी रहता है। लेकिन पहले मैं बहुत पेस्ट वगैरह बनाती थी या फिर बना हुआ लेती थी, लेकिन अब काफ़ी अर्से से मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब ज़्यादा जब आपको काम की आदत पड़ जाती है ना तो फिर आपको ये रेडीमेड चीज़ें ना अट्रैक्ट नहीं करती हैं और आपको फिर ख़ुद भी आइडिया हो जाता है कि इनमें टेस्ट नहीं होता। तो यहाँ मैं ये चॉपर वगैरह भी यूज़ करती हूँ, अगर ग्राइंडर मुझे यूज़ नहीं करना होता तो इससे काफ़ी अच्छी स्मेल भी आती है इस तरह ग्राइंड करने से। और ग्राइंडर में आप पूरा पीसते ना तो वो वाली खुशबू नहीं होती, और थोड़े थोड़े जो बारीक चंक्स से जो बन जाते हैं ना, तो वो टाइम के साथ साथ जब आप गोश्त में डाल के इसको गलाते हैं ना तो बड़ी अच्छी खुशबू देते हैं। तो मैं ये हैंड चॉपर है इसका मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, रायते के लिए, हरी मिर्च वगैरह के लिए, अनियन वगैरह ग्राइंड करनी है तो देखिए कितना अच्छा बारीक चॉप हो गया है। मिर्चें थोड़ी सी मैंने बड़ी रखी, या मैं
4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले रही हूँ, क्योंकि बस बहुत ही क्विक रेसिपी बिरयानी की, बहुत जल्दी बन जाती है कि आप बस नमाज़ अदा करें, दम लगा दें। उससे पहले बस नमाज से आप लोग फ़ारिग होंगे, आपके हस्बैंड बच्चे वगैरह घर आएंगे और आपने बस बिरयानी लगा देनी है। तो बस मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं। इसमें से मैं थोड़ी सी तो मैं भगार के लिए उठाऊँगी और बाकी मैं इसको मसाले में यूज़ करूँगी। 6-7 अदद मैं ये मिर्चें लास्ट में यूज़ करूँगी। बाकी मैंने तकरीबन 1 बड़ा लहसुन वो मैंने ग्राइंड कर लिया, उसमें 7-8 मैंने मिर्चें डाल ली थी, हरी मिर्चें। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं हरी मिर्चें। तो बस ऑयल मैंने डाल दिया है, प्याज मैं सारी ही डाल दूँगी, क्योंकि इस तरह काफ़ी इजी हो जाता है कि अगर आप एक साथ प्याज जब आप ऐड कर रहे हैं तो आधी उसमें से उठा लेंगे, तो आपको भगार के लिए ना अलग से तेल और प्याज का फिर झंझट नहीं करना पड़ेगा। वरना मुझे याद है अम्मी बचपन में पहले आखिर में ना पहले ये प्याज का मसाला बनाया करती थी, उसके बाद जब बिरयानी की सारी लेयर लगा लेती थी ना, तो वो फिर उसके ऊपर भगार उसका लगाती थी तेल का, उसी तेल के भगार से खुशबू आती थी। लेकिन ये है कि अब इतनी मेहनत, बहुत खुशबू, जब आपने बिरयानी को उलट पुलट देना है ना तो सब ने एक हो जाना है। तो ये है कि अपने काम को आसान करें, ज़्यादा टिपिकल ना बनाएं, क्योंकि वक्त आपको पता है आजकल कितना फ़ास्ट है, सर्दियों के दिन वैसे ही हैं। तो बस मैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि ये मेरी तकरीबन 2 किलो के राइस हैं और तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब मेरी चिकन भी है। तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। तो समझ लें ये 3-4 किलो की तो बिरयानी बन जाएगी, क्योंकि चिकन के पीस काफ़ी बड़े हैं। तो बस टमाटर वगैरह को आप हल्के हाथों से भूनें और इसको दम पे रख दें। तो ये, और हाँ, आलू ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को तो आलू वाली बिरयानी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ ये देखें, ये पेस्ट कितना अच्छा मेल्ट हो गया है। हल्के आप आंच पे इसको दम लगा देंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली टमाटर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं इसमें ऊपर से चिकन की जो ये पीस हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। हमारे यहाँ ये लेग पीस कोई खाता है, चेस्ट पीस कोई खाता है, नेक और विंग कोई खाता है। तो सबकी पसंद का ख्याल रख के ना चिकन के पीस मुझे डालने पड़ते हैं। तो मैं 2-3 मुर्गियाँ इसी तरह पीसेस बना के रख लेती हूँ, ताकि आसानी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ इसके बड़े झंझट हैं। बस राइस मैंने उबाल लिए थे, तो बस ये मसाला मैंने भून के इसको रेडी कर लिया है। धनिया पुदीना आप काट के रेडी रखें जितनी आपके राइस हैं। तो ये मेरा बड़ा पतीला है और ये मेरी शादी का पतीला है। तो ये मेरे जब तो कभी काम ही नहीं आया, ज़िंदगी में नया नया रखा रहा। अब माशाल्लाह जब से बच्चे बड़े हुए हैं ना, तो अब मैं इसमें बिरयानियों की तह भी लगाती हूँ और हलीम भी बना लेती हूँ, कोफ्ते आलू बना लेती हूँ। यानी कि जो बड़ी क्वांटिटी का सामान होता है ना खाना, तो वो मैं इसी में बनाती हूँ। तो वाकई जहेज़ में दी हुई बात चीज़ें आपकी आखिर तक काम आती रहती हैं। छोटी चीज़ें वो जब शुरू के दिनों में और बड़ी चीज़ें बाद के दिनों में। तो बस यहाँ धनिया पुदीने की आप लेयर लगाएं, एक सालन की लेयर लगाएं। आलू बस ये देख लें कि गल जाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत करिएगा, वरना जब आप दम लगाएंगे ना तो वो पीसेस में हो जाएंगे, तो उससे फिर ना वो कहते हैं ना मज़ा नहीं आता। तो बस प्याज भी इसमें लेयर लगा दें जो आपने पहले से निकाल के रख ली थी। जो ये लास्ट वाली लेयर है ऊपर की, इसके ऊपर भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप जब ये राइस उबालें तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा इसमें विनेगर आप डाल दें, 2 टेबल स्पून के करीब। अपने राइस की क्वांटिटी ज़रूर देख लीजिएगा, पता चला आपकी राइस की क्वांटिटी कम है, क्योंकि यहाँ मेरी राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मैं 2 टेबल स्पून विनेगर डालूँगी। तो उससे ये होता है कि आपकी बिरयानी की जो राइस है ना बहुत खिले खिले बनते हैं और फिर चिपकते भी नहीं हैं। तो बस ये लास्ट का मसाला था जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जबकि अभी मैंने इसको दम पे नहीं लगाया। और बिरयानी तो आपको पता है हमारे यहाँ सभी खाते हैं, बल्कि मैं भी, बच्चियाँ भी, हस्बैंड भी, बेटा भी, और बल्कि अगर बचती है ना तो हम लोग मॉर्निंग में भी खा लेते हैं दूसरे दिन। बल्कि अम्मी कहती थी ऐसा लगता है कि तुम लोग तो ना कि जैसे बंगाली हो, वहाँ ये बिहारी बंगाली ये लोग राइस सुबह नाश्ते में खाते हैं, तो हमारा ये हो गया है। तो मैंने कहा अम्मी ज़ाहिर पसंद की बात है, और वाकई उन लोग, मेरी अम्मी वगैरह को तो राइस नहीं पसंद। वो लोग सबसे पहले कहीं शादी में भी जाएंगे ना किसी के मेहमान बन के, चाहे कितनी अच्छी बिरयानी बनी हो, उन्होंने पहले रोटी खानी है उसके बाद राइस। और मैं और जो मेरी तरह के लोग हैं ना तो वो पहले राइस ही ढूंढते हैं।
तो मैं तो सबसे पहले राइस ही खाती हूँ, फिर ये कि गुंजाइश होती है तो फिर रोटी की तरफ आती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि अपना मैं कोटा जो होता है ना वो राइस से ही पूरा कर लूँ। जर्दी का रंग डालें, जर्दी के रंग पे मैं थोड़ा सा ये मिल्क डाल देती हूँ, तो ये आप समझ लें जब ये आप दम लगाएंगे ना तो ये खोए वाला फ्लेवर या बड़ी अच्छा कलर भी देगा और बिरयानी का फ्लेवर भी चेंज कर देगा। आखिर में थोड़ा सा केवड़ा, एहसन, ज़ाफ़रान जो भी आपके पास अवेलेबल है, कुछ नहीं तो हल्की गुलाबी आप डाल दें, जो बड़ी बॉटल्स में आता है, आँखों वाला मत डाल दीजिएगा। तो बस ये इस तरह करके आपने इसको दम लगा देना है हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट, जितने भी आपके राइस हैं। तो बस आप ये देखें, बस ये नमाज के बाद मैंने इसकी ये ढकना वो कहते हैं ना देख का वो ढकना खोला है, और आप यकीन करें पूरे घर में एसेंस की, बिरयानी की, पुदीने की इतनी अच्छी खुशबू कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं लिफ्ट तक मैं आया हूँ, बाहर तक स्मेल आ रही है इसकी खुशबू इतनी अच्छी बिरयानी की, तुमने आज बिरयानी बनाई है। तो बस ये 2-3 चीज़ें आप इसमें ऐड करें, आप यकीन करें आपकी बिरयानी इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बनेगी ना। आप इस बिरयानी को अपनी फैमिली की गैदरिंग में बनाएं, वीकेंड पे बनाएं, मंथ में बनाएं, गेट टुगेदर में बनाएं, बच्चों की कोई पार्टी है आप उसमें बनाएं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी मिर्चें कम कर दीजिएगा। और मिर्चों की क्वांटिटी तो ज़ाहिर है हर कोई अपने घर के हिसाब से रखता है। तो बस अब मैं यहाँ पे बेटी को निकाल के दे रही हूँ, क्योंकि उसने अपना नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, तो उसने कहा आप मुझे खाना निकाल के दे दें। हस्बैंड वगैरह को मैं अभी थोड़ी देर में दूंगी, क्योंकि अभी वो आन के थोड़ी तस्बीहात वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा तुम खा लो। तो बस यहाँ बेटी खा रही है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।